राजद के बहुत महत्वपूर्ण, आप इनको कहिए कि सिपाही या फिर नेता जयप्रकाश नारायण यादव, जो लगातार एक वफादार नेता और व्यक्ति के रूप में लगातार राजद के साथ जुड़े रहे और आज तक राजद के साथ ईमानदारी से, वफादारी से, बिना निस्वार्थ भावना से लालू जी के साथ जुड़े हुए हैं। और अगवानी पुल जो हवा के झोंके से गिरने के बाद एक मजाक का पात्र बिहार में बना और कई महत्वपूर्ण पदों पर जयप्रकाश जी रहे। कभी अहंकार, घमंड मैंने अपने जीवन में इनके अंदर नहीं देखा। वो शुरू से मेरा लगाव भी इनसे रहा है और मुलाकात हुई है इसलिए कि सुल्तानगंज का अगवानी पुल वहाँ जहाँ गिरा है वहाँ खुद गए थे और पूरा जिस प्रकार से जो स्थिति है तो बड़ा इनको दुख हुआ कि आखिर ये कैसा नीतीश कुमार का ये सुशासन है और कौन वह कंपनी बना रही थी। मैं इनसे बात करता हूँ जयप्रकाश बाबू से। जयप्रकाश नमस्ते। देश के लिए और बिहार के लिए बहुत ही अलार्मिंग परिस्थिति तब पैदा हुआ जब भागलपुर जिला के अगवानी घाट पर बन रहे गंगा ब्रिज का 4 पाया और उसका स्लेब पूरा का पूरा जो है धराशायी हो गया और यह कहा गया कि पुल का पाया और पुल का सभी स्लेब जो है इसलिए धराशायी हो गया कि हवा का झोंका आया। वहाँ पर झोपड़ी बना हुआ है, झोपड़ी को हवा कुछ नहीं बिगाड़ सका, कुछ भी नुकसान नहीं कर पाया। वहाँ आम का पेड़ है, उसका एक पत्ता भी नहीं गिरा, लेकिन जो है निर्माणाधीन अगवानी पुल जो देश का बेहतरीन पुल बनाने का सपना लेकर के आया था और वह जो है हवा के झोंके में जो है गिर जाता है। बाहर बिहार, बाहर सुशासन, बाहर देश की सरकार और जो है बिहार की सरकार कि कहीं जो है हवा के झोंके से गंगा पर बन रहे ब्रिज धराशायी हो जाता है, कहीं लोहे का पुल रात भर में उजाड़ करके लोग जो है लेके भाग जाते हैं, कहीं जो है कहा जाता है कि चूहा ने और नहर को जो है तोड़ दिया है। ये कैसी जो है हुकूमत है, कैसी सरकार है, कैसा सुशासन है कि आज जो है हमारा जो सुल्तानगंज का गंगा पर बन रहा था अगवानी पुल तो धराशायी हो गया। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण को छिपाने से नहीं छिपेगा, सच्चाई छिप नहीं सकता है, बनावट के उसूलों से, झूठी बातों से नहीं छिपेगा। इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के साथ ही बहुत ही जो है खेल किया गया, घटिया सामान जो है लगाया गया। हम लोग जो जानते हैं, हम लोग टेक्निकल हैंड नहीं रहते हुए भी जानते हैं कि इसके गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है, इसके जो है क्वांटिटी के साथ जो है समझौता किया गया है। यानी ये इस कदर से जो है एजेंसी के द्वारा, एजेंसी को देखने वाले सारे जो डिपार्टमेंट के लोग, सारे शासन प्रशासन की नज़र के सामने गंगा पर बन रहे ब्रिज जो है धराशायी हो जाता है। आज जो है स्वयं जो है जो भारत सरकार के मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी कहा कि बाहर बिहार गजब का बात है, हमने तो ऐसा नहीं सुना था कि जो है कि हवा के झोंका से ब्रिज जो है टूट जाता है। लालू के राज के बारे में नीतीश जी हमेशा बोलते थे जनरल लाल, ये क्या कैसा राज है? देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों की आवाज़, गरीबों के आन पान शान और आदरणीय लालू जी ने गरीबों को सम्मान दिया, किसी को नुकसान नहीं किया। ऐसा पुल तो लालू जी के समय कभी नहीं किया। लालू जी ने किसी पर अन्याय नहीं किया, लालू जी ने सिर्फ इतना ही किया कि किसी पर अन्याय नहीं करो, और जो है अन्याय अगर करोगे तो सरकार और सल्तनत है, हम अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, न्याय की व्यवस्था करेंगे। और लालू जी ने कुछ नहीं किया और कितने जो है
रेलवे का पुल बना आदरणीय लालू जी के राज में, यही जो है सुल्तानगंज का रेलवे ओवरब्रिज, यही बरियारपुर का रेलवे ओवरब्रिज, यही जमुई का रेलवे ओवरब्रिज हवा से नहीं गिरा, हवा से नहीं गिरेगा ही नहीं, इसलिए कि क्वालिटी और क्वांटिटी से समझौता नहीं किया गया। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी बेहतर संबंध आपके रहे जयप्रकाश जी, तो क्या है मुख्यमंत्री को ऐसे मामले में मतलब कि संबंध अलग घटना हुई, हाँ, वह जो है देश के लिए और जो है जो कार्यशैली है उसको यह चुनौती देता है कि कार्य कहीं न कहीं घटिया हुआ है। मुख्यमंत्री को एक्शन लेना चाहिए था, नहीं लेना और जो है पूरी सरकार को, पूरी बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार को और इसको संज्ञान में लेकर के जो इसके लिए दोषी है, जो इसमें जो कल्पित है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए था, नहीं प्राथमिकी भी दर्ज होना चाहिए। और क्या किया जा रहा है मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन हम आज भी वहाँ गए थे, पुल को देखे भी। कितना देर रहे जब? और घंटों रहे, हम वहाँ घंटों रहे, लोगों से मिले भी, लोगों से मिले, बात किए, यहाँ तक कि किसान लोग आए और उनको उनका मुआवजा नहीं मिल रहा है जमीन का, वो अपने हक के लिए, न्याय के लिए, अपने मुआवजे के लिए वो लगातार जो है प्रयास करते जा रहे हैं 2 सालों से धरना। क्या कहिएगा मुख्यमंत्री को मेरे चैनल के माध्यम से, नीतीश कुमार के शासन में क्या हो रहा है? यह जो है सरकार जो है, मैं मानता हूं कि सरकार जो है निकम्मी है, कार्यशैली जो है सरकार की जो है अच्छी नहीं है, और जो एजेंसियां इसको जो है बना रही है, जो इसमें कार्य देखने वाली सारी जो है जो टेक्निकल हैंड है, सबका लगता है कहीं कहीं जो है इन चीज़ों से मिली भगत है, तब इस पुल जो है एक हवा के झोंके में गिर गया। इसलिए मैं मानता हूं कि जो भी मुजरिम है, जो भी दोषी है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, और जो है ऐसे घटना जो हुई है यह देश को हिला दिया है और इससे बिहार शर्मसार हुआ है। अब देखिए, एक बड़ा खुलासा कर दिया जयप्रकाश यादव ने कि हवा के झोंके से कहीं पुल गिरता है, ना आम का वृक्ष गिरा, वहाँ झोपड़ी लगी है, झोपड़ी नहीं गिरी, और देश में मजाक बन गया भागलपुर सुल्तानगंज का आगवानी पुल। घंटों भर रहे, वहाँ के किसानों से मिले। मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, ये आपके सुशासन में क्या हो रहा है? किसानों को मुआवजा की राशि नहीं मिली है, क्या कहा किसानों ने? वहाँ किसानों ने कहा कि हम लोग 3 सालों से लगातार संघर्षरत हैं और हम अपने ज़मीन के मुआवजे का वाजिब हक मांग रहे हैं, और सभी जगह जो गुहार लगा रहे हैं वो जिला से लेकर के जो जो लीगल सेल है वहाँ तक। और फिर कितने किसान होंगे जयप्रकाश बाबू जो मिले आपसे आज? और आज भी किसान सैकड़ों संख्या में मिले। इसके पहले भी 2 बार हम गए जी, और उस समय भी जिलाधिकारी महोदय भागलपुर से मेरी बात हुई, और ये हुआ कि इसके लिए हम लोग जो पहल कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो है नतीजा जो है ढाक के 3 पात की तरह हुआ है। यह बड़ा ही किसानों के अहितकारी जो है स्थिति है, और किसान के आंखों में आंसू है, उनका जमीन जा रहा है, उनका वाजिब मुआवजा देने में और जो है न्याय देने में जो है इतना आनाकानी हो रहा है। ऐसी उम्मीद थी आपको नीतीश कुमार से? आप लोग तो नीतीश कुमार के साथ भी काम किए, और क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार के साथ जो परिस्थितियां हैं, कब तक वो बीजेपी के साथ रहेंगे? हमारी राजनीतिक बातों पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कि अपना हम लोग के साथ थे फिर चले गए, इसलिए ऐसे मामलों में क्यों चुप है? ऐसी स्थितियों में, लेकिन मुआवजा नहीं मिल रहा है, इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और किसानों पे वाजिब मुआवजा देने का काम होना चाहिए। अब देखिए, सैकड़ों किसानों को मुआवजा नहीं मिला है आगवानी पुल वाले मामले में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना चाहिए, बिहार शर्मसार हो रहा है, बिहार की पूरी बदनामी हुई है। नितिन गडकरी ने कह दिया कि हवा के झोंके से कहीं पुल गिरता है। क्या ऐसा कभी आपने देखा था? भविष्य में सोचे थे क्या लालू की सरकार रहे, किसी की भी सरकार रहे, कि बिहार में हवा के झोंके से पुल गिरेगा? मतलब जो भी जहाँ सुन रहा है सब जो है अपना माथा ठोक रहा है कि हवा के झोंके से कहीं जो है इतने बड़े से बड़े पुल धराशायी होता है।
वहाँ का आम का पेड़ है नहीं गिरता है, वहाँ छोटा जो है टहनी वाला जो है पेड़ है नहीं गिरता है, वहाँ फूस का झोपड़ी है नहीं गिरता है, लेकिन जो है जो बड़ा से बड़ा जो है गुम्मत बना हुआ है, पिलर बना हुआ है, वो धराशायी हो रहा है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि क्वांटिटी और क्वालिटी से समझौता किया गया और गलत तरीके से पुल निर्माण का काम हुआ है। वो तो जो है स्वयं जो है ऐसे लोगों पर केस होना चाहिए कि नहीं, इतने प्यार के साथ गलत में बड़ी इन चीज़ों पर केस का सवाल कि जो कठोर से कठोर दंड होना चाहिए वो होना चाहिए। अब देखिए कहा कि एक कठोर से कठोर दंड है वह होना चाहिए। माननीय आकी कि नीतीश कुमार के सुशासन में ये ऐसी लापरवाही आप सोच सकते थे कि नहीं, सबसे बड़ी बात है कि ऐसी घटना घट रही है, देखने वाला कौन है, कौन देख रहा है? प्रधान सचिव किसी की जिम्मेदारी होगी। तो ये जो है जिम्मेवारी है जो डिपार्टमेंट के हेड्स हैं उनका, या जो है प्रशासन का, देख रेख या है राज्य सरकार की, या जो है डिपार्टमेंट की। यानी इसका मतलब है कि कोई गुणवत्ता घटिया हो रहा है, क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ जो है समझौता हो रहा है। बिहार में कई जगह ऐसा होता होगा। इसलिए अब देखें न कि जो एक तरफ से पुल बनता है और दूसरी तरफ से वो उद्घाटन होता, पुले बह जाता है, तो ये क्या है यहाँ? इसलिए जो है जहाँ हम लोग को कहा जाता था जंगल राज, नहीं, माननीय लालू जी का राज जो है गरीब का राज था और उसे जो है जानबूझ करके जंगल राज कहा गया। लेकिन आज जो है सुशासन नहीं है, आज काला शासन है। देखिए कि जयप्रकाश जी ने कहा कि आज सुशासन नहीं है, ये नीतीश कुमार का काला शासन है। मैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल करता हूँ। राज्यसभा को लेकर आरसीपी का नाम की चर्चा है। मैं इन सब चीज़ों पर चर्चा अपनी तरफ से नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन क्या नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ गठबंधन क्या कैसा है? ये उनके दल का मामला है और पॉलिटिकल चीज़ों का जवाब जब कभी होगा तो अलग से देंगे। नहीं जयप्रकाश जी, मुझे ये बताइए, जो पुल के मामले में जो आप वहाँ गए, लोगों से मिले, वहाँ के किसानों का दर्द आपने सुना, हाँ, इस मामले में क्या कहिए? भाई, किसानों के मुआवजा के सवाल पर हम एक हैं और राष्ट्रीय जनता दल हम संघर्षरत हैं। धरना है, प्रदर्शन है, सत्याग्रह है, ऊपर और नीचे जो लिखना है, और जो है असेंबली से लेकर के सड़क तक जो है राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा किसानों के हित के लिए। उनकी भाई मैंने देखा कि एक आदमी कहीं बांका में गोली मार दिया है, तो आप फिर अपने आम लोगों की बात सुनते रहे हैं, आपने एसपी से बात किया? मैं कह रहा हूँ कि बिहार की स्थिति बहुत बद से बदतर है। आज जो है कि हत्या है, लूट है, डकैती है, बलात्कार है, इसलिए सुशासन नहीं है, स्थिति बहुत ही खतरनाक। लेकिन पावर में नहीं रहने के बाद भी जयप्रकाश जी आप आम आदमी की बात हमेशा सुनते रहे हैं। अभी भी किसको गोली मार दिया था, आपने एसपी को कहा कि देख इसलिए तो एक भावना आप में रहती है। हमारी जिम्मेवारी है, हाँ। हम जो है जनता के नौकर हैं, जनता के सेवक हैं। इसलिए कहीं भी कोई घटना घटेगी, कोई चर्चा अधिकारी को हम अपनी तरफ से जानकारी देंगे कि उस पर जो है तुरंत संज्ञान में लेकर कार्रवाई किया जाए। ये हमारी जिम्मेवारी है। IAS IPS पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा नीतीश कुमार के सुशासन। इसीलिए हमने कहा ना कि ये निकम्मी सरकार है। ये सरकार जो है न्यायप्रिय सरकार नहीं है और ये कुशासन वाली सरकार है। लेकिन कहने के बेहतर संबंध भी नीतीश कुमार से आपके रहे हैं, साथ भी आप रहे हैं, वो एक अलग बात है। हाँ। संबंध रहना अलग बात है, लेकिन जो सरकार चलाते हैं, हाँ, उन्हें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो है सुशासन के नाम पर कहीं जो है या जो है काला शासन का जो खेल हो रहा है ये खतरनाक। तो अगवानी पुल के मामले में कार्रवाई होना चाहिए क्या नहीं? एकदम कार्रवाई होना चाहिए। मैं पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, कठोर से कठोर जो है दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। किसानों को मुआवजा, और किसानों के मुआवजा के सवाल पर, हाँ, जो वाजिब उसका मुआवजा है उसमें कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए। उनका वाजिब मुआवजा बिना समय गंवाए हुए किसानों को देना चाहिए। आप उनका ज़मीन ले लिए, पुल बना रहे हैं और किसान के आंखों में आंसू है, ये बहुत ही दुखदायी है, इसलिए होना चाहिए। जयप्रकाश जी हमेशा भागलपुर, मुंगेर, सुल्तानगंज, बांका आते जाते रहते हैं। आप पावर में रहे या नहीं रहे, जनता से हमेशा मिलते रहे, क्यों ऐसी बात तो कई नेताओं के मन में नहीं रहती है? आप में तो एगो चीज़ देखी जाती है कि आज भी आप अकेले हैं, धरातल पर हैं। पद पर रहना और पद पर नहीं रहना, ये लोकतंत्र में
जनता मालिक है। मैंने कभी अहंकार आपको नहीं देखा। लेकिन जब आप फुल पावर में थे, केंद्रीय मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, एक से एक महत्वपूर्ण पदों पर आप रहे। जब पदों पर भी थे तो मन में कोई अहंकार नहीं। जैसे उस समय भी जो है सामान्यता के साथ जो है सभी काम को करते थे और आदरणीय लालू जी का बहुत जो है प्यार मिलता था और बहुत ताकत मिलता था और हम लोगों ने काम किया इलाके इलाके में। इसलिए अच्छा, एक बात मानते कि तेजस्वी की सरकार, आपको क्या लगता है कि बिहार में तेजस्वी अगला मुख्यमंत्री के रूप में? बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जनता के आशीर्वाद से बनेंगे। जो अभी 2020 में चुनाव हुआ, जनता ने मैंडेट दिया, जनमत दिया विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को। हर एक समाज का, हर एक जाति वर्ग और धर्म के लोगों ने जो है पूरी शक्ति दिया और युवाओं का आइकॉन बने जो है तेजस्वी यादव और सबका आकर्षण हुआ और 12,000 वोट के अंतर में जो है हमारा चुनाव, उसमें चालाकी किया गया, हेराफेरी किया गया और जो है संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया। नहीं तो बिहार का जनता के द्वारा चुने हुए रियल मुख्यमंत्री कोई 2020 में भी थे तो तेजस्वी यादव थे। रियल मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने के हकदार तेजस्वी यादव थे। बिहार का भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। एक पॉलिटिकल मेरा सवाल, इफ्तार पार्टी के बहाने बिहार के मुख्यमंत्री बनने भी तेजस्वी यादव थे। एक बेहतर संदेश भी गया, लोगों में एक उम्मीद जगी है कि राजद के साथ जाएंगे। एक माई समीकरण, जो समीकरण चाहते थे राजद के लोग चाह रहे हैं, जनता, आम जनता भी चाह रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़े। इसमें क्या? देखिए, इफ्तार पार्टी में जाना, शादी ब्याह में जाना, यह सामाजिक शिष्टाचार के लिए नीतीश कुमार गाड़ी तक छोड़ने भी जाते हैं। ये एक शिष्टाचार हुआ। कैसा शिष्टाचार देखते हैं आप नीतीश कुमार में? ये जो है अपोजिशन लीडर को जो है उन्होंने कहा कि ये छोड़ना चाहिए, तो यह तो एक शिष्टाचार हुआ। और जो कहीं हम किसी का शादी ब्याह हो या तो इफ्तार पार्टी हो, अगर कोई आते जाते हैं, हम भी जाते हैं, वो भी आते हैं, तो इसको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना। इस मामले में कैसे व्यक्ति हैं नीतीश कुमार? पार्टी पॉलिटिक्स की बात छोड़ दीजिए, वो एक अलग चीज़ है। हाँ। लेकिन कोई न्योता देंगे, हाँ। कोई जो है बुलावा देंगे, तो सामाजिकता कोई भूलता है थोड़े? भाई सामाजिकता का परिचायक है, ये अच्छी बात है। अब देखिए, जयप्रकाश बाबू कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और आज भी आरजेडी में लगातार सदस्यता अभियान सुनते हैं कि चला रहे हैं। पूरे देश भर में राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी और दल ने तय किया है कि सारे देश में सदस्यता अभियान चले 2022 से 2025 का। तो हमारा बूथ से लेकर के पंचायत, पंचायत से लेकर के प्रखंड, प्रखंड से जिला, यानी सभी जगह जो सदस्यता अभियान चल रहा है। जो हमारे पूर्वांचल का भी इलाका है, चाहे वो भागलपुर का हो या बांका का हो, मुंगेर का हो, जम्मू का हो, लखीसराय का हो, सतपुरा का, जो हम लोग बराबर देखते रहते हैं। यहाँ भी सदस्यता अभियान सघन रूप से युद्ध स्तर पर चल रहा है और ज़मीनी हकीकत के साथ सदस्यता अभियान हम लोग जो है बनवा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सभी लोग। आज ही गनगनिया में हम लोग ने किया, जो बांका संसदीय क्षेत्र है, भागलपुर जिला है, सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र है। हम समाज के सभी लोग, यानी आदरणीय लालू जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम समाज को तोड़ने वाले नहीं हैं। हम समाज के सभी जातियों को जोड़ के चलने वाले हैं, किसी को छोड़ करके तोड़ के चलने वाले नहीं हैं। हम सबको सम्मान देंगे, लेकिन जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, जो ऐसी स्थितियां हैं, जैसे जातीय जनगणना का सवाल है, तो जातीय जनगणना पर हमारी पार्टी का नज़रिया स्पष्ट है। और जो है आदरणीय लालू जी सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाते रहे, हम लोग उठाते रहे। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जो है सड़क से लेकर के विधानसभा तक उठाते रहे। हमारी पार्टी सब जगह लड़ती रही है। तो ये नज़रिया है। आज महंगाई का सवाल है, हम क्यों नहीं लड़ाई लड़ेंगे? आज कमर तोड़ महंगाई है। कल जो है भाजपा एड़ी अलगा के कहता था डबल इंजन कि जो है महंगाई जो है देश को बर्बाद कर रहा है, खा रहा है। लेकिन जो है आज महंगाई जो है कमर तोड़ दिया है, आसमान छूते जा रहा है। घर का लोगों का जो है पूरा बजट जो है समाप्त हो गया है।
कल महंगाई जो है महंगाई थी, आज महंगाई क्या जो है डाइन थी, और क्या महंगाई आज सखी सहेली हो गया है। देश में जो है अलार्मिंग सिचुएशन है। एक सवाल मेरा रहेगा कि धार्मिक मुद्दा को बीजेपी हमेशा बनाती है, हमेशा धार्मिक सवाल को, राम मंदिर या कोई मामला हो तो ऐसा मुद्दा बीजेपी के नेता क्यों इस मुद्दे को उठाते हैं बार बार? बीजेपी के पास दृष्टि नहीं है। यह जो आरएसएस के स्कूल से निकला हुआ है, जो आरएसएस का स्कूल का एजेंडा है, सेट एजेंडा, उसी के मुताबिक काम करने वाली पार्टी है। हमको आज महंगाई के सवाल पर जो है सोचना चाहिए तो स्मशान और जो है कब्रिस्तान की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, हम पानी की बात नहीं करेंगे, हम महंगाई की बात नहीं करेंगे, हम रोजगार की बात नहीं करेंगे। हम देश की सद्भावना को बिगाड़ने वाली जो परिस्थिति है वो पैदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। विद्वेष फैलाना कहावत है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो न जुटे, जुटे तो गांठ पड़ जाए। जो हमारा, यही तो खूबसूरती भारत का है, यही तो हमारा चमन है, यही तो हमारी फुलवारी है, यही तो हमारा बगीचा है कि हम समाज के सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग का हम भारत में जो है हम जो है आदर करते हैं। यानी अगर जो है कहीं धरती का स्वर्ग है, लेकिन उस संगम को बिगाड़ने वाला जो है आज जो है नफरत फैलाने वाला भारतीय जनता पार्टी है। बड़ी से बड़ी सब दलों ने जो है जाकर के समझौता किया, लेकिन आदरणीय लालू जी ने कभी जो है समझौता नहीं किया बीजेपी से। तो ये इतना साल के बाद सीबीआई रेड मार देती है। और देखिए कि अपोजिशन में है और हमेशा जो है कि लालू जी सृजन घोटाले में कुछ नहीं हो रहा, बताइए वहाँ। इसीलिए ये बात है कि विपक्ष में है, लालू जी एक आवाज़ है, लालू जी एक जो है सेंटर है, और जो है भाजपा को थ्रेट करने वाले हैं। तो हमेशा लालू जी को परेशान करो, लालू जी को जो है तबाह करो, ये होता तो आम लोगों को भी ये बात उठने लगी है कि सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह तो सब है कि जितनी भी एजेंसियां हैं सबका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। सृजन घोटाले में अभी तक मास्टरमाइंड गिरफ्तार नहीं है, रजनी प्रिया, अमित कुमार। अब देख लीजिए, तो इसी से अंदाज लगाइए कि जो है कि एक तरफ जो है कि आप जो है कि पूरे के पूरे जो है एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्यों नहीं कर रहे हैं? अब देखिए एक अहम सवाल उठा दिया जयप्रकाश जी ने, मैं ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू नहीं करूंगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और जयप्रकाश जी ने जो सवाल उठाया है अगमानी पुल के मामले में कि ये बिहार का मजाक बन गया, बिहार शर्मसार हो गया है, ऐसे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप बोलते हैं। मैंने हमेशा आपको इंटरव्यू में बता रहे हैं कि कठोर से कठोर, कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई होना चाहिए। और ये घटना जो है देश के अंदर और बिहार को शर्मसार किया है। देखिए बिहार को शर्मसार किया है। हमारा पूरा इंटरव्यू देखिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।